जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को अपनी कॉपी को किस प्रकार से फिल करना होता है, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की कॉपी किस प्रकार की होती है, अर्थात आपका जो बीटीयूपी बोर्ड है उसकी कॉपी किस प्रकार की होती है, आपको कॉपी में कैसे लिखना है, कितने पेज होते हैं कॉपी में, कॉपी में फ्रंट पेज में क्या क्या चीज़ें मेंशंस होती हैं, कैसे फिल करना होता है, सभी चीज़ों को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी प्रकार से पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड सभी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपकी बीटीयूपी बोर्ड की कॉपी होती है वो आपकी उसमें ना तो लाइनें होती हैं, वो अर्थात जो आपकी कॉपी दी जाती है आप लोगों को लिखने के लिए, वो पूरी तरह से प्लेन होती है, अर्थात चिकनी होती है, जिसमें किसी भी प्रकार का लाइनिंग नहीं किया होता है, अर्थात उसमें लाइन ड्रा नहीं होता है। इस प्रकार का जो आपकी लाइनिंग होती है ऐसे ऐसे करके वो नहीं होता है। वो आपका बिल्कुल सादी कॉपी होती है जिसमें आप लिख सकते हैं आसानी से। तो कुल कितने पेजेस होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो जो आपका फ्रंट पेज जिसमें आपका रोल नंबर एंड पाठ्यक्रम का नाम, जैसे आपका किस ब्रांच से है, किस क्लास में है, और आपका डेट और जो आपका मेंशन करना होता है, उन सभी पेजेस को लेकर आपकी जो आप 4 पेज को कवर पेज बोल सकते हैं, अर्थात जो आपका 2 पेज होता है स्टार्टिंग का और जो लास्ट पेज 2 का होता है उसे आप कवर पेज बोल सकते हैं। तो टोटल जो आपका होता है वो आपका कम से कम नहीं, सॉरी, जो आपका एग्जैक्टली बता देता हूँ आपका कितने पेज का होता है, वो 36 पेज होते हैं। आपकी बीटीओपी बोर्ड में 36 पेजों जो कॉपी होती है उसमें 36 पेज दिए होते हैं। तो दोस्तों 36 पेजों में आपको लिखना होता है। लिखना आपको केवल और केवल कितने पेजेज में होता है दोस्तों, तो बता दें, जो आपको लिखना होता है वो केवल और केवल 4 पेजेज को छोड़कर अर्थात 32 पेजेज में लिखना होता है। कितने पेज में लिखना होता है दोस्तों, तो 32 पेज में लिखना होता है। अर्थात जो आपके स्टार्टिंग के 2 पेज रहते हैं उसमें नहीं लिखना होता है, जो लास्ट के 2 पेज रहते हैं उसमें नहीं लिखना होता है, क्योंकि वो आपके लिए किसके लिए दिए होते हैं, वो आपको कवर के रूप में दिया होता है। अर्थात जो कॉपी का कवर होता है जिसके फ्रंट पेज में तो आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका ऑलरेडी आपके सभी डिटेल्स आपको भरने होते हैं। आपका कॉलेज कोड क्या है, आपका पेपर कोड क्या है, सॉरी कॉलेज कोड नहीं, पेपर कोड, और रोल नंबर क्या है उसे, और आपका क्लास क्या है, पाठ्यक्रम का क्या नाम है, आपका सेमेस्टर कौन सा है, डेट कौन सा है, रूम नंबर कौन सा है जिसमें आप बैठे हुए हैं, ये सब फिल करना होता है। तो चलिए कॉपी की ओर चल के देख लेते हैं किस प्रकार का फ्रंट पेज आपका होता है। मैं फ्रंट पेज को दिखा देता हूँ आप लोग की स्क्रीन के सामने, बिल्कुल ही आसानी से आप लोग देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे सिंपली आपका लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है बीटीयूपी बोर्ड। अर्थात ये आपका है बीटीयूपी बोर्ड, जिसे आप बोर्ड ऑफ टेक्निकल, कौन सा बोर्ड है आप लोगों का, बीटीयूपी, बीटीयूपी बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का ये बोर्ड है। तो इस बोर्ड की कॉपी है, इसमें क्रमांक दिया होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मिट गया है, यहाँ पे साइड में आपका नंबर लिखा होता है, क्या लिखा होता है, कॉपी नंबर लिखा होता है। ये आपके सभी कॉपीज में मेंशन रहता है कॉपी नंबर। जब आप को वहाँ पे कॉपी दिया जाता है तो आपको ये बातें ध्यान रखनी होंगी कि आपको जो कॉपी दिया जाता है उसमें कॉपी नंबर सही सही मेंशन है या नहीं, अर्थात सही से स्पष्ट स्पष्ट रूप से दिख रहा है या फिर नहीं। यदि वहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है तो आप तुरंत अपने कॉपी को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद जो आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन भरना होता है वो आपको यहाँ पे अपना पाठ्यक्रम का नाम भरना होता है। पाठ्यक्रम का नाम बोले तो दोस्तों हो जाता है पाठ्यक्रम का, जैसे यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो यहाँ पे आप अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अर्थात आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ELECT लगा के डॉट फिर इंजीनियरिंग ENGG यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट में, क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं होता कि पूरा आ पाए, तो आप लिख सकते हैं। और हिंदी में भी लिख सकते हैं दोस्तों, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कक्षा जब आपसे पूछा जाता है तो उसमें आपको अपना सेमेस्टर लिखना होता है। जैसे यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम सेमेस्टर, यदि आप इंग्लिश में राइट करते हैं तो आप लिखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर। यदि आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर या फिर तृतीय सेमेस्टर लिखेंगे। आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो आप क्या लिखेंगे, फिफ्थ सेमेस्टर या फिर पंचम सेमेस्टर, यही लिखना होता है। और जो यहाँ पे साइड में दिया होता है, क्या दिया है देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग,
यहाँ पे दिया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अंतिम वर्ष। तो जिस वर्ष से आप बिलॉन्ग करते हैं, आप प्रथम वर्ष से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप यहाँ पे सेमेस्टर का कर देंगे, अर्थात उसी पे आपको सिंपली क्या करना होगा, टिक लगा देना होगा। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर से हैं, तो आप यहाँ पे फर्स्ट पे क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। ऐसे यहाँ पे टिक लगा देंगे, नीचे नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी यहाँ पे ऐसे टिक लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको रोल नंबर भरने का दिया जाता है ऑप्शन। तो उसके बाद रोल नंबर को आपको 2 तरीके से भरना होता है। यदि आप हिंदी में भरते हैं, तो आप हिंदी में भी भर सकते हैं और इंग्लिश में भी भर सकते हैं। और जो देखिए यहाँ पे लिखा है अंकों में, अर्थात जैसे आपको मान लेते हैं रोल नंबर क्या है, 22, 44, 00, जैसे किसी प्रकार से है, तो यहाँ पे जो गणित वाला अंक होता है उसे अंकों में यहाँ पे फिल करना होता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने A1, यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 3। देखिए ये नीचे नहीं होना चाहिए कॉलम में, मैं बता दूं यहाँ पे जो ऊपर ही रहना चाहिए अंकों में। और शब्दों में यहाँ पे जब बोला जाए, तो जैसे 1 लिखा है, आपने यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे 1 लिखा है, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे, 1। और यहाँ पे 2 लिखा है, तो इस बॉक्स के ठीक नीचे लिखेंगे 2, अर्थात इंग्लिश में लिखते हैं तो आप 2 लिख सकते हैं, TWO। यदि आप हिंदी में राइट करते हैं, तो आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कहाँ पर, इस वाले बॉक्स में यहाँ पे लिखना होगा आपको। इसी प्रकार से अब आपको सारी चीज़ों को फिल कर देना होता है। उसके बाद आपको विषय लिखना होता है। दोस्तों विषय लिखने समय आपको बहुत ही जानना हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। वो क्या होता है, जैसे आपने अप्लाइड फिजिक्स का पेपर दिया, तो अप्लाइड फिजिक्स बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, वो गलती नहीं करनी चाहिए, क्या बताएं अब। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनका अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का पेपर है, किसका पेपर है, अप्लाइड, मान लेते हैं, सपोज करते हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का पेपर है ना। तो जैसे उन लोगों का अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का पेपर है, तो वो लोग क्या फिर लिख कर आते हैं, ये चीज़ें नहीं लिखनी होती हैं। वो वहाँ पे लिख देते हैं कि फिजिक्स लिख देते हैं, अप्लाइड लिखना भूल जाते हैं और फर्स्ट लिखना भूल जाते हैं। तो जो आपका सब्जेक्ट है उसे एज इट इज़ लिखना होता है, नहीं तो आपकी कॉपी नहीं चेक की जाती है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या लिखना होगा, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। यदि आपका अप्लाइड केमिस्ट्री है, तो उसे अप्लाइड केमिस्ट्री लिखिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट लिखिए। कम्युनिकेशन स्किल बस नहीं लिखना है, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट लिखना है, यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। और यदि आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो आप कम्युनिकेशन स्किल 2 उसमें होता है, तो उसमें आप 2 लिख सकते हैं। तो या तो इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं सर फर्स्ट सेकेंड, अर्थात अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड मैथ थर्ड, इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। यहाँ पे थर्ड फर्स्ट जो होता है लास्ट में, उसे लिखना जरूरी होता है। यहाँ पे सिर्फ आप फिजिक्स लिख कर चले आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर सिर्फ केमिस्ट्री लिख के चले आएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद प्रश्न पत्र संख्या, तो इसमें आपके जो प्रश्न पत्र अर्थात जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, उसमें एक नंबर दिया होता है जिसे आप प्रश्न पत्र संख्या कहते हैं, उसमें इसे सिंपली फिल करना होता है। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे भरना होता है। तो यहाँ पे 4-5 अंक का रहता है, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद आपको रूम नंबर पता होता है, रूम नंबर, और यहाँ पे डेट आप डाल देंगे। जैसे आपका कुछ भी है, कुछ भी डेट है, तो उसे आप स्लैश करके यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका कॉलम, तो इसे आप डाल सकते हैं। उसके बाद कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, आपकी जो क्लास टीचर रहते हैं, जो आपके इन्विजिलेटर रहते हैं क्लास में, वो आपका सिग्नेचर करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं भरनी है। उसका रूम नंबर आपको पता है तो भर दीजिए, नहीं तो आपके जो क्लास टीचर आपका कॉपी देखने आते हैं वो फिल करते हैं। तो ये तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई कि कॉपी कैसे भरना है। इसके फ्रंट पेज की बात देखिए, आगे कुछ देख लेते हैं क्या आपको इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है। आपको कुछ सावधानियां देखिए दिया हुआ है, क्या देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। परीक्षार्थी इन निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें। देखिए इन निर्देशों को आपको पढ़ने का टाइम है वहाँ पे पेपर में, तो फर्स्ट पेपर में आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद तो आप चीज़ें पता हो जाती हैं, उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं होता है। तो इसमें क्या लिखा है, प्रश्न पत्र प्राप्त होते ही यह जांच कर लें कि वही प्रश्न हल करने के लिए दिया गया है जिसकी परीक्षा निर्धारित है। दोस्तों जब आपको पेपर दिया जाता है, तो फर्स्टली आपको जो चीज़ देखना होता है, तो आप अपने जिस सब्जेक्ट का पेपर है आपका, उसे मैच कर लें। कभी कभी किसी, जैसे सेकेंड ईयर का पेपर आ जाता है फर्स्ट ईयर वालों के पास कभी कभी मिस्टेक से, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है यदि आप स्टार्टिंग में ही वो उस क्लास टीचर से नहीं बताते हैं। तो आपको फर्स्टली आपको अपने पेपर को मैच कर लेना है कि जिस सब्जेक्ट का मेरा पेपर है वही पेपर हमें मिला है या नहीं मिला है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो उत्तर पुस्तिका में कवर पेज सहित यहाँ पे 24 लिखा है, 34 होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको पेज भी गिन लेना है, अगर गिनना चाहे तो आपके कितना 36 पेज होने चाहिए। कितने 36 पेज आपको टोटल कवर पेज सहित होना चाहिए, देख सकते हैं। और उसके बाद अगर थोड़ा सा भी अंतर है या फिर कुछ पेजेस कम दिए हैं, तो आपको तुरंत अपने कक्ष निरीक्षक को बता देना है। यदि किसी परीक्षार्थी के सीट के आसपास कोई अनाधिकृत सामग्री पाई जाती है, तो उसके नियमों के अनुसार ये सब आपका इंस्ट्रक्शन है,
और रफ कार्य करने के लिए दोस्तों जो आपके मैथमेटिक्स का पेपर होता है या फिर न्यूमेरिकल जिसमें ज़्यादा होते हैं, उन सब क्वेश्चनों का रफ कार्य करने के लिए उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पन्ने पर दोनों ओर लिखें। देखिए दोनों ओर लिखना होता है। रफ कार्य हेतु उपयोग किए गए पन्ने पर रफ कार्य लिखकर काट दें। जिस पेज में आप अपना रफ वर्क करते हैं, जिस पेज में भी आप अपना रफ वर्क किए रहते हैं, उसमें आप रफ वर्क ऊपर लिख के उस पेज को कट कर देंगे तो आपको सिंपली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप रफ कार्य लिखकर कट नहीं करते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये थी कॉम्पिटिटिव फॉर्मेशन कॉपी कैसे फिल करना है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।